माँ का घर। आज भी अनीता को वो दिन याद है जब पापा की हृदय गति रुकने से अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तो घर का माहौल ही बदल गया था। बिजनेस पर बड़े भाई और घर पर भाभी का एक छत्र राज्य शुरू हो गया था। माँ का तो जैसे किसी ने राजपाट ही छीन लिया था। कहाँ तो घर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले माँ की मर्जी से ही लिए जाते, और अब ये हालत थे कि पूछना तो क्या, कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था। फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का फैसला ले लिया। अनीता का मन आज बहुत ही बेचैन था। कितनी देर हो गई थी उसको मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के आगे दुआ मांगते। शायद भगवान को बार बार यही कह रही थी कि हे प्रभु, अगर बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं बची है तो तेरे घर में तो जगह की कमी नहीं है ना। तुम माँ को अपने घर में ही जगह दे दो, उसको अपनी शरण में ले लो। अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे और दिमाग में उथल पुथल मची थी। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने घर बन गए थे। उस दिन जब वो माँ को मिलने बड़े भाई के घर गई थी तो माँ ने बोला, ये तो तेरे बड़े भाई का घर है और दूसरा छोटे भाई का, फिर तेरी माँ का घर कौन सा है। सुनकर अनीता के कलेजे में हुक सी उठी थी। कहने को तो उसने माँ का दिल रखने को कह दिया था, मम्मी तो क्या हुआ, तुम्हारे तो दोनों ही घर है ना। ये तो दुनिया की रीत है, जितने बेटे उतने घर। तेरा तो जहाँ मन करे वहीं रहना अब ठाठ से। लेकिन इंसान जब सच्चाई से अवगत होता है तो पता चलता है कि सच कितना कड़वा होता है, और दो बेड़ियों में पैर रखने वाला तो हमेशा ही डूबता है। बेटों की बड़ी बड़ी कोठियाँ तो बन गई, लेकिन उसमें माँ के लिए एक भी अलग कमरा नहीं बना जहाँ वो सुकून से रह सके। माँ जिस बेटे के घर भी जाती उसको एक मेहमान समझा जाता कि चलो कुछ दिन रहेगी, फिर तो दूसरे घर ही जाएगी। माँ को फुटबॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर धकेल दिया जाता। अनीता का मन तो करता कि वो माँ को अपने साथ रखे, लेकिन वो भी ससुराल में रहकर अपनी मजबूरियों से बंधी थी। अब उसको समझ आ रहा था कि ये वृद्धाश्रम क्यों बने हैं। अनीता को अचानक से लगा कि उसका फोन बज रहा है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर अनीता उठी, ये सोचते हुए कि इतनी सुबह किसका फोन होगा। देखा तो बड़े भाई का फोन था। उसने उठाया तो भाई ने एक ही वाक्य कहा, माँ चली गई। माँ रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। अनीता फोन रखकर रोते रोते फिर से मंदिर में आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो जर सी हो गई थी और हैरान थी इस बात से कि आज भगवान ने उसकी प्रार्थना इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।